नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रम्प के ऊपर में आज के टाइम में यूएस लॉ मेकर की तरफ से काफी प्रेशर क्रिएट की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली यूएस लॉ मेकर की तरफ से ट्रम्प के अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन लाया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रम्प ने जो टैरिफ इम्पोज किए, स्पेशली यहाँ पर भारत के ऊपर बात की जा रही है जहां पर 50% टैरिफ इम्पोज किया गया है। तो यहाँ पर इन तीन लॉ मेकर्स का यहाँ पर यह मानना है कि ये जो टैरिफ है जो भारत के ऊपर में लगाया गया है ये इलीगल है, और ट्रम्प ने जिस इमरजेंसी ड्यूटीज के नाम पर भारत के ऊपर में जो टैरिफ इम्पोज किए थे इसे यहाँ पर अब चैलेंज किया जा रहा है। और इसके साथ यूएस लॉ मेकर्स ने यहाँ पर यह भी कहा भारत यूएस का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और ट्रम्प जब से आए हैं टैरिफ इम्पोज किए हैं, इससे इंडिया और यूएस के जो रिश्ते हैं ये काफी हद तक डैमेज हो चुके हैं। यार इस चीज को हम लोग डिटेल से तो बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है ये ट्रम्प के लिए कैसे चिंता का विषय है। और इसी के साथ एक अपडेट और भी निकल के आ रहा है कि यूएस के 20 राज्य की तरफ से ट्रम्प के अगेंस्ट में यहाँ पर सू को फाइल किया गया है। इन शॉर्ट कहे तो यूएस के बॉस्टन कोर्ट में एक पेटिशन फाइल किया गया है ट्रम्प के अगेंस्ट में, खासकर जब ट्रम्प ने H-1B वीजा की जो फी है इसे हाइक करके $1 लाख यहाँ पर कर दिया गया था। जब ट्रम्प ने इस फी को हाइक किया था उस वक्त भी काफी आलोचना हो रही थी, लेकिन अब ये जो मामला है ना ये यूएस के बॉस्टन कोर्ट में है, क्योंकि यहाँ पर जो 20 स्टेट्स है ना यूएस के, जिसे कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ये लीड कर रहे हैं, इनका यहाँ पर ये मानना है कि ट्रम्प की H-1B वीजा के कारण यूएस में जो डॉक्टर्स हैं और टीचर्स हैं इनकी संख्या में गिरावट आ सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ट्रम्प के जो गोल्ड कार्ड है इसको लेकर भी कहा गया कि ट्रम्प जिस तरीके से यहाँ पर गोल्ड कार्ड के नाम पर 9 करोड़ का यहाँ फीस जो वसूल रहे हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए ट्रम्प के अगेंस्ट में सू को फाइल किया गया है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो अगर आपको याद हो रिसेंटली यूएस के कांग्रेस वुमेन की तरफ से पुतिन और पीएम मोदी के कार सेल्फी वाली जो इमेज थी इसे यहाँ पर लगाकर यह कहा गया कि ट्रम्प के आने के बाद से इंडिया और यूएस के जो रिश्ते हैं यहाँ पर कंप्लीटली डैमेज कर दिया गया है। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि ये एक इमेज जो है ना ये अपने आप में 1000 वर्ड्स यहाँ पर बयां करते हैं। लेकिन अब रिसेंटली यूएस के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, जिसमें देबोरा रोस, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति, तीनों की तरफ से एक कांग्रेसनल रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर में जो 50% टैरिफ इम्पोज किए गए हैं ट्रम्प की तरफ से इसे यहाँ पर खत्म करने की डिमांड उठ रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो रेजोल्यूशन है जो यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया गया है, और इस रेजोल्यूशन में ट्रम्प का जो नेशनल इमरजेंसी है जिसके नाम पर टैरिफ को इम्पोज किया गया। आपको बता दें कि ट्रम्प ने यहाँ पर यूएस की एक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जिसे शॉर्ट में IEEPA कहते हैं, इसी के नाम पर टैरिफ को इम्पोज किया। और इस चीज को जस्टिफाई करते हुए यहाँ पर यह कहा गया कि ये जो टैरिफ इम्पोज किया गया है ये अनफेयर था, इसलिए यहाँ पर इम्पोज किया गया है। लेकिन यूएस लॉ मेकर्स का यहाँ पर यह कहना है कि ये जो टैरिफ इम्पोज किया गया है ये इलीगल तो है ही, और यूएस में नेशनल इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, और अगर सिचुएशन होती तो यहाँ पर 1 या 2 कंट्रीज के ऊपर में टैरिफ इम्पोज किए जाते हैं। लेकिन ट्रम्प की तरफ से मिनिमम 10% जो टैरिफ है ये हर एक कंट्रीज के ऊपर में इम्पोज किए गए, और जिन देशों की इकोनॉमी काफी बड़ी है इनके ऊपर में काफी टैरिफ इम्पोज किए गए हैं। भारत और ब्राजील 2 ऐसे देश हैं जिनके ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया गया है। खैर इसके बाद में लॉ मेकर्स ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये जो टैरिफ इम्पोज किया गया है इससे भारत को नुकसान कम, और जो अमेरिकन वर्कर्स है, कंज्यूमर्स है, और जो बिजनेसमैन है इन्हें नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्योंकि रिसेंटली यूएस के डेमोक्रेट की तरफ से ये कहा गया कि ट्रम्प के टैरिफ के कारण यूएस में इन्फ्लेशन बढ़े हैं। वैसे फिलहाल अभी 2% से ज्यादा है, लेकिन यूएस में 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन होना ये यूएस के लिए काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो कहा यह भी जा रहा है कि यूएस के हाउस होल्ड इस टैरिफ के कारण एक्स्ट्रा यहाँ पर $1200 यहाँ पर पे कर रहे हैं, मीन्स 1 लाख के करीब। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इम्पोर्टर्स हैं ये अब जो गुड्स खरीद रहे हैं थोड़े महंगे में खरीद रहे हैं, क्योंकि टैरिफ इम्पोज करने के बाद में जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज यहाँ पर देनी पड़ रही है ये डायरेक्टली यूएस के जो इम्पोर्टर है ये यूएस कंज्यूमर्स के ऊपर में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। लेकिन ट्रम्प का यहाँ पर ये मानना है कि हम लोग टैरिफ इम्पोज करके हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर अर्न कर, उन्होंने यहाँ पर कुछ आंकड़े भी यहाँ पर दिखाए कि हम लोग इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न किए हैं। खैर यहाँ पर लॉ मेकर्स की तरफ से भी कहा गया कि भारत और यूएस के बीच में जो बायलैटरल इकोनॉमिक और एंड स्ट्रेटेजिक टाइज जो बिगड़े हैं, जो डैमेज हुए हैं, इसे अब सही करने के लिए जो भी मेजर्स यहाँ पर लेने चाहिए उसे यहाँ पर लेने की जरूरत है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि क्योंकि भारत यूएस का एक की पार्टनर है, सो अगेन यहाँ पर सवाल निकल के आता है कि जो रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, अगर ये पास हो जाता है तो, क्योंकि यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल जो सीटें हैं 435 है और 218 चाहिए मेजोरिटी के लिए। रिपब्लिकन पार्टी के पास में, ट्रम्प की पार्टी के पास में फिलहाल भी 220 सीटें हैं। तो रेजोल्यूशन पास करने के लिए यहाँ पर
मेजोरिटी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास में कितनी सीटें हैं? 213 सीटें हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टीज के पास में मेजोरिटी ना होने के कारण रेजोल्यूशंस को पास करने में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी के कुछ मेंबर्स इस रेजोल्यूशंस को सपोर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 5 या 10 के नंबर में सपोर्ट करते हैं, तो ये जो रेजोल्यूशन है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो जाएगा, इसके बाद में सेनेट में जाएगा और फाइनली ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद में ट्रम्प को यहाँ पर जो टैरिफ है वो हटाने होंगे। लेकिन सवाल निकल के आता है, क्या ऐसा हो सकता है? ट्रम्प की पार्टी के जो मेंबर हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक पार्टी के रेजोल्यूशंस को ये सपोर्ट कर सकते हैं? हो सकता है, क्योंकि यूएस में जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए, यहाँ पर जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ट्रम्प को इस बार बड़े नंबर्स में सपोर्ट किए हैं। आपको पहले ये बता दें कि यूएस में जो इंडियन अमेरिकन हैं, जो वोटर्स है खासकर, ये 3.5 मिलियन के आसपास में है और एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर ट्रम्प को जाता है। और रिसेंटली जिस तरीके से ट्रम्प ने भारत के साथ जो रिश्ते डैमेज किए हैं, इसको देखते हुए जो इंडियन अमेरिकन है, हो सकता है कि जब अगले साल यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हो तो ट्रम्प को सपोर्ट ना करके यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि जो अगले साल इलेक्शंस होने वाले मिड टर्म के, और सीनेट की बात कर, यूएस के सीनेट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 35 सीट्स को लेकर इलेक्शंस होने हैं, 3 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। तो यूएस के काफी पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यहाँ पर यह भी मानना है कि ट्रम्प को इस मिड टर्म इलेक्शंस में एक बड़ा झटका यहाँ पर मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस में ही 20 स्टेट्स की तरफ से ट्रम्प की H-1B वीजा फी हाइक को लेकर बॉस्टन कोर्ट में एक सू को फाइल किया गया है, क्योंकि रिसेंटली ट्रम्प की तरफ से H-1B वीजा की जो फी है $1 लाख यहाँ बढ़ा दिए गए थे, जो पहले कुछ $1000 हुआ करते थे। और ट्रम्प ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ट्रम्प अपने वोटर्स को यहाँ पर खुश करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक अमेरिकन पोलस्टर है जिनका नाम मार्क मिचेल है, इन्होंने H-1B वीजा को लेकर ये कहा कि जो H-1B वीजा वर्कर है ये अकेला 10 इलीगल एलियंस के बराबर में है। और आज के टाइम में यूएस में 70% H-1B वीजा जो होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं। और इसको लेकर भी यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो इंडियंस हैं इसे डी इंडियनाइज करना चाहिए। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ट्रम्प H-1B वीजा की जो फी है वो हाइक करते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी अब यहाँ पर जो पूरा मामला है अब कोर्ट में जा चुका है। और रिसेंटली ट्रम्प की तरफ से 3 वीजा कार्ड्स को यहाँ पर इशू भी किया गया, जो गोल्ड कार्ड है, जहां पर अनलिमिटेड रेजिडेंसी का एक राइट्स मिलता है यूएस में कि आप लाइफ टाइम वहां पर रह सकते हैं। मतलब यहाँ आपको घर नहीं मिलने वाला, ये बेसिकली एक परमिशन है, आपको एक एंट्री दी जाती है 9 करोड़ में। और दूसरा कार्ड यहाँ पर एक कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जो कि 18 करोड़ का है। इसमें एक्चुअली ये है कि वहां जाकर आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस करने के साथ में आप वीजा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और सबसे महंगा है प्लेटिनम कार्ड जो कि 45 करोड़ का है। आप वहां जाकर रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और 270 दिन तक आप टैक्स दिए बिना आप यूएस में आसानी से रह सकते हैं। खैर ट्रम्प के अगेंस्ट में जो यहाँ पर शू फाइल किया गया है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि H-1B वीजा की जिस तरीके से फी यहाँ पर बढ़ाई गई है, इसको देखते हुए जो टीचर्स हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, इसमें 70% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि खासकर जो स्पेशल एजुकेशन है, साइंस एंड बाइलिंगुअल जो टीचर्स हैं, इसके जो नंबर्स हैं अब वो कम हो रहे हैं। वहीं हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 2024 में 17,000 वीजा जो है वो डॉक्टर नर्सों के यहाँ पर दिए गए थे। लेकिन इसको लेकर भी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 2036 तक में ये जो नंबर्स हैं, डॉक्टर्स के जो नंबर्स हैं, ये 86,000 यहाँ पर कम होने वाले हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है हमें यूएस में देखने को मिलेगा। सो ट्रम्प के ऊपर में आज के टाइम में काफी प्रेशर है, जहां पर यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन लाया गया है। यूएस के 20 स्टेट्स की तरफ से यहाँ पे इनके अगेंस्ट में सू फाइल किया जा रहा है और ऑलरेडी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर यहाँ पर इसके केस चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रम्प को इस बात की भी चिंता है कि हमें नोबेल पीस प्राइज भी लेना है। इसके लिए ये क्लेम भी कर रहे हैं कि इन्होंने साथ साथ वॉर रुकवाया है। और रिसेंटली जिस तरीके से इंडोनेशिया और कोलंबिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रुकवाने को लेकर जो क्लेम करते हैं, ये अब फिर से रिज्यूम हो चुका है। तो क्वेश्चन मार्क तो इनके ऊपर में उठ रहा है। और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी एक लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये रुक जाए। इसके लिए कभी ट्रम्प यहाँ पर 9 पॉइंट्स का प्लान लेके आते हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि यूएस यूक्रेन का वो रीजन जो आज के टाइम में रशिया एक्वायर किया हुआ है, दोनतीस की हम बात करें, ये जो रीजन है ना, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टैब्लिश करना चाहता है। ये बातें जेलेंस्की ने रिसेंटली कही है। तो जहां एक तरफ ट्रम्प यूक्रेन को ये कहते हैं कि आप ये जो रीजन है ना, आप इसे रशिया को दे दो, वहीं जेलेंस्की के यहाँ पे ये मानना है कि हम लोग यहाँ पर रेफरेंडम करने वाले हैं। फिर ट्रम्प यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर यहाँ पर ऑफर करते हैं। और ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि रशिया और यूक्रेन के बीच में किसी तरीके से यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए या टेम्पोररी यहाँ पर पीस डील यहाँ पर साइन किया जाए, ताकि ट्रम्प ये क्लेम कर सके कि हमने साथ नहीं, हमने यहाँ पर 8 वॉर रुकवाए हैं। मींस ट्रम्प जहां पर एक तरफ वॉर रुकवाने का क्लेम करना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखते हैं।
और इसी को लेकर रिसेंटली कोर 5 जो ग्रुपिंग है इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। और इस कोर 5 ग्रुप में सारे वेल्दी कंट्रीज हैं, सारे अमीर देश हैं, जैसे कि यूएस, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान। लेकिन रिसेंटली इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि जो पैक्स सिलिका है यूएस का, जिसमें टोटल 9 कंट्रीज हैं, इस पैक्स सिलिका का बेसिकली मकसद ये था कि पीसफुल तरीके से चाइना की डोमिनेंस, खासकर जो हाईटेक सप्लाई चेन्स के ऊपर में, इसे यहाँ पर काउंटर किया जा सके। और इस पैक्स सिलिका को लेकर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है। खैर, जहां आज के टाइम में इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है इसको लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं, यूएस के डेलीगेशन इंडिया आए हुए हैं और यूएस की तरफ से बार बार ऐसे स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं कि भारत ने हमें यहाँ पे एक फाइनल डील ऑफर किया है, खासकर ट्रेड डील को लेकर। और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें जो टैरिफ इंपोज किए गए भारत के ऊपर 50% का, इसे यहाँ पर हटाने के ऊपर फोकस की जा रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।